आ गया 9th। जस्ट ए मिनट, पीछे करिए, रिवर्स करिए। मैथ्स। अब आप समझ लीजिए आप कितने लकी है। एक साइड से आपको वेट लॉस वाली इंडस्ट्री मिल गई है जो $1 ट्रिलियन है, दूसरी तरफ से आपको हॉर्टिकल्चर वाली इंडस्ट्री मिली है जो $1 ट्रिलियन है। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है वो यूनिक है, वो किसी और के पास नहीं है। जो वो कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता है। और अवेलेबिलिटी, और हर जगह जिस जहां भी आप रहते हैं वहां डोर स्टेप पे अवेलेबिलिटी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास वो हर चीज है जिसकी हम कामना करेंगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले चलते हैं तो ये है, जो हिमालयन रेंज है वो बहुत ही ठंडा रेंज है और इसमें हमें ये फ्रूट्स मिलते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पे 15 से 20 लाख एक्टिव फार्मर्स है, डायरेक्टली इन्वॉल्व जो है वो हार्टिकल्चर से है। अब इसमें ये अपनी इनकम का कम से कम 5 से 10% जो है वो बायोस्टिमुलेंट्स पे खर्च करते हैं। पर थोड़ा सा अब हम देखेंगे क्या कौन कौन सी वैरायटी बनती है। आप लोग याद रखिएगा ताकि आपको आगे जाके क्वेश्चंस में भी मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है वो एप्पल की प्रोडक्शन होती है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे वालनट भी प्रोड्यूस होता है। और ये जो हमारे पास ये जो इंडस्ट्री है ये तकरीबन 12 से 15 हजार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ जो वेस्टीज प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो हम फैब में यूज करना स्टार्ट करते हैं और जाके अगस्त में वो उनका काम फिर खत्म होता है। जब हम अपने पेड़ों से फ्रूट उतारते उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट भी है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो हमारे पास ऑलरेडी है जिस पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन शायद हम इसकी तरफ इतना नहीं जा रहे हैं। अगर हम इस पे इतना जाएंगे तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो और किसी के पास नहीं है। आप देखेंगे 20 से 25 लाख मीट्रिक टन एप्पल, 70 से 75% ऑफ नेशनल सप्लाई जो इंडिया में सप्लाई होती है उसमें 75% जो है वो कश्मीर से एप्पल आता है। बहुत सारी वैरायटी है। अभी ट्रेडिशनल सारा खत्म हो गया है। अभी पहले हम ट्रेडिशनल करते थे, अब ट्रेडिशनल नहीं है। अब यहाँ पे जो है अब जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स आए हैं। और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कमाल का है। इससे पहले कभी नहीं हम देखते थे इतना ज़्यादा फ्रूट इंडस्ट्री में रेवेन्यू जनरेट होता है जब से हमारे पास ये हाई डेंसिटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं। इसमें आप देख लीजिए बहुत सारी वेराइटीज़ है, आप लोगों ने खाए होंगे। गाला है, शिनिको रेड गाला है, मीमा गाला है, उसके बाद आपका ग्रैनी सुमित है, उसके बाद आपका फूजी है। बहुत सारी वेराइटीज़ है जो आप खा सकते हैं, जो आप ले सकते हैं। और ये अभी प्रीमियम क्वालिटी का एप्पल नहीं है। अगर आप इसको प्रीमियम क्वालिटी का एप्पल समझ रहे हैं तो ये प्रीमियम क्वालिटी का एप्पल नहीं है, क्योंकि हमारी वजह से, हमारी एक इंडस्ट्री की वजह से, एक ऐसी इंडस्ट्री ने जन्म लिया इंडिया में जिसको हम पेस्टिसाइड इंडस्ट्री कहते हैं। उसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है फ्रूट इंडस्ट्री, ये इंडिया में खत्म हो चुकी है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि फ्रूट का पेड़ जो है, एप्पल का पेड़ जो है वो खुद काम नहीं करता है, उसको हम पेस्टिसाइड और इंजेक्शन लगा लगा के काम कराते हैं। जो सेब आप खाते हैं वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। आपने सुना होगा ना, एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। पर ऐसा नहीं है। अगर आप एप्पल खाते हैं तो आप 10 बीमारियां खा रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा पेस्टिसाइड उस पर छिड़कते हैं।
हमारे यहां से तो 10 से लेके 25 तक अब स्कोर हो गया, 25 स्प्रे होते हैं पेस्टिसाइड्स के। इसमें इतने जहरीले पेस्टिसाइड है, क्लोरोपेरिफास बैन्ड है दुनिया में, लेकिन हमारे यहां होता है। बहुत सारी चीजें बैन है लेकिन फिर भी हमारे यहां होती है। अब ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ का बेल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रूट के लिए, क्योंकि इसका क्लाइमेट बहुत अच्छा है और यही हमें सूट करता है। अगर हम इस इंडस्ट्री पे थोड़ी सी भी नजर रखेंगे, इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी करता हूं हर मंथ नॉर्थ इंडिया से एक वीएमसीएम निकलेगा, हर मंथ नॉर्थ इंडिया से। क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोगों के साथ फ्रूट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं तो आप लोगों के साथ हार्टिकल्चर की बात कर रहा हूं, अगले में मैं आपके साथ एग्रीकल्चर की बात करूंगा। और पंजाब का एग्रीकल्चर जो है वो नॉर्थ में क्या, वो साउथ में सबसे, वो साउथ एशिया मतलब एशियन कंट्रीज में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर हब है। हमारे प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर में तो कम यूज होते हैं लेकिन हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत ज्यादा है। तो और क्या क्या पैदा होता है जम्मू एंड कश्मीर में? जैसे आपने वालनट खाया तो 90% वालनट जो है वो कश्मीर से आता है। उसके बाद चेरी, बहुत ज़बरदस्त चेरी आता है। अभी तो एसिरोला चेरी भी, जिसमें विटामिन सी की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, अभी तो वो वाला चेरी भी यहाँ बनने लगा है। पियर आपने खाया होगा, प्लम आपने खाया होगा, पीच आपने खाया होगा। तो ये सारी जो है फ्रूट यहाँ बनने लगी है और यहाँ बनती भी है। कश्मीर इंडस्ट्री जो है वो 12 से 15 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है और तकरीबन 25 लाख मीट्रिक टन जो मैंने आपको बताया वो ये प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हिमाचल पे जब हम नज़र डालते हैं तो हिमाचल जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर का है। यहाँ पे 0 से, हिमाचल और कश्मीर, ये 0 से 20 डिग्री का टेम्परेचर है या मैक्सिमम 30 डिग्रीज का टेम्परेचर है। तो इसलिए यहाँ पे फ्रूट का साइज, फ्रूट की क्वालिटी बेस्ट होती है और यहाँ की इकनॉमी 6,000 से लेके 7,000 मीट्रिक टन की अभी फ्रूट की है। तकरीबन 7 to 8 लाख मीट्रिक टन ऑफ फ्रूट यहाँ से निकलता है और 7,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है। अब आप अगर पंजाब पे नज़र डुडाएंगे, मोस्टली वहाँ पे एग्रीकल्चर है, लेकिन कीनू वहाँ से आता है और भी बहुत सारे फ्रूट्स आते होंगे, लेकिन मेरे पास जो अभी जानकारी है वो कीनू की है। तो कीनू के बारे में बात करते हैं, 2 से 3 हज़ार करोड़ की अभी आप समझ लीजिए 2 से 3 हज़ार करोड़ की कम अभी वहाँ पे प्रोडक्शन होता है और 80% कीनू जो है वो पंजाब से बनता है। तो ये तीनों जो है वो बहुत बड़ी और बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। लेकिन उसके साथ साथ जब उत्तराखंड आया तो एक नया रेवोल्यूशन आया यहाँ पे। ये इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो हो रही है। यहाँ पे 4 से 5 हज़ार करोड़ का अभी फ्रूट की इंडस्ट्री अभी है। हाई वैल्यू है, बहुत अच्छे फ्रूट आ रहे हैं यहाँ पे, एप्पल, पीच, प्लम, कीवी, ये बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत अब उत्तराखंड वाले लोग करेंगे उतना ज़्यादा हमें ये सारी चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपके ये डेटा जो है ये सारे मैंने स्कॉच से लिए हैं, ICAR से लिए हैं और ये सारे ऐसी जगहों से लिए हैं जो बिल्कुल 100% करेक्ट है। अब आगे चल के हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये मॉडरेट क्लाइमेट है यहाँ पे, मतलब चिलिंग ओवर्स रहती है और फ्रूट के लिए बेस्ट है, क्वालिटी के लिए बेस्ट है, हमारे अपने कलर के लिए बेस्ट है, साइज़ के लिए बेस्ट है, हाई शुगर कंटेंट्स होते हैं, एनहेंस्ड फर्मनेस होती है, एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ मिलती है। लेकिन ये सब अभी आज के डेट में बहुत ख़त्म हो गया है। हमारा जो सेब है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं बन रहा है। हमारा जो सेब है वो एवरेज बन रहा है, हमारा जो फ्रूट है वो एवरेज फ्रूट बन रहा है, वो इतना अच्छा फ्रूट नहीं बन रहा है। वजह यही है कि हम पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ अब देख लीजिए यहाँ पे आप, एक और स्लाइड आपके सामने आ रही है, तो आपको पता चल रहा है कि पेस्टिसाइड क्राइसिस कितनी ज़्यादा है और हमारे पास जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो बायोस्टिमुलेंट्स है, वो कितना बहुत ज़बरदस्त है। हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ना, 10 से 15 पेस्टिसाइड पर सीज़न,
इससे ज्यादा भी हो गया है, मैनकोजिब है, क्लोरोपेरिफाज है, उससे क्या हो गया, सॉइल डिग्रेडेशन होगी, सॉइल खत्म होगी हमारी। और आप ये जान के हैरान होंगे कि आपके प्लांट के अंदर सब कुछ होता है, बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है, रूट को बड़ा करने की शक्ति होती है, सब कुछ होती है। लेकिन वजह क्या होती है, जब हम पेस्टिसाइड करते हैं वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें खत्म हो जाती है और हमारी जो जरखेज जमीन थी वो भी खत्म हो जाती है। उसी वजह से हमारा फ्रूट की क्वालिटी, शेल्फ लाइफ, प्रेशर, वो सब नहीं रहता जो इंटरनेशनल क्वालिटी होती है। जो आपका इटली का सेब होता है, जर्मनी का सेब होता है, वो अब यहाँ नहीं बन पा रहा है, उतनी बेस्ट क्वालिटी नहीं बन पा रही है। अगर उतनी बेस्ट क्वालिटी हमारी बनेगी तो हमारा फ्रूट जो है वो बहुत आगे जाके बहुत अच्छी कीमतों पे बिक सकता है। लेकिन वजह सारा जो है वो ये है कि हम पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। है उसमें लिखा है माइक्रोबायल एक्टिविटी 10 से लेके 20 से लेके 50% तक का इंक्रीज करता है। अब ये माइक्रोबायल ऑर्गेनिज्म जो है वही तो मेन है। अगर वो नहीं होंगे तो हमारा प्लांट जीवित नहीं रह सकता है, मर सकता है। आप ये जान के हैरान होंगे कि 1 ग्राम मिट्टी में 1 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। अगर आपके गार्डन है, फ्रूट के है, तो आप एक बार गार्डन में जाइए। पुराने जब हम जाते थे तो वहां पे अर्थवर्म्स होती थी जो बहुत ही जरूरी है हमारे गार्डन्स के लिए, हमारे खेत के लिए बहुत ही जरूरी है। आज के डेट में वो नहीं दिखते हैं, वो पोरोसिटी बढ़ाती थी, आज के डेट में वो नहीं दिखते हैं। जो ये माइक्रोबायल है, मैं 7 की जिक्र करता हूं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनको हम ठीक कर सकते हैं सिर्फ अपनी एग्री ह्यूमिक और नैनोटेक से। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है वो बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये एक फंगी होता है, प्लांट रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। इससे रूट का सरफेस एरिया जो है इंक्रीज होता है और प्लांट को फास्फोरस, वाटर और माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा एफिशिएंटली मिलते हैं। लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं तो ये सारा खत्म होता है। और जब हम इसके साथ अपना एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स मिलाते हैं तो ये कॉलोनाइजेशन करता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। एजिटोबैक्टर एक फंगल है जो हमारे पेड़ के नीचे होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देता है। अब इनकी जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरली बूस्ट करते हैं और ये प्लांट की हालत ठीक कर देते हैं। ये एजिटोबैक्टर जो है ये एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, यानी नाइट्रोजन फैक्ट्री है ये हमारे पेड़ के नीचे। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद राइजोबियम है, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही करता हूं इनके डिटेल्स में। उसके बाद है फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, बहुत अच्छा बैक्टीरिया है जो हमारे पेड़ के नीचे। ट्राइकोडर्मा बहुत ही ज़बरदस्त बॉडीगार्ड कहा जाता है इसको, लेकिन आज के डेट में ये ख़त्म है। ये अगली जो मीटिंग होगी, अगली जो मेरी सेशन होगा उसमें इनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। बैसिलस सबटिलस एक बैक्टीरिया है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट ग्रोथ बैक्टीरिया इसको कहते हैं, जिसको पीजीआर भी कहते हैं, कैटेगरी में आता है। ये एंटीबायोटिक्स का काम करता है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है प्लांट के लिए। उसके बाद सीडोमोनास फ्लोरेसेंस और एक बैक्टीरिया है, और ये 7 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे बायोस्टिमुलेंट्स की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। तो एक बार ये मार्केट देखेंगे कितना बड़ा मार्केट है। फर्टिलाइजर का मार्केट है 2.5 लाख करोड़ का, पेस्टिसाइड का मार्केट है 60,000 करोड़ का पेस्टिसाइड का मार्केट है। आप देखिए सबसे बड़ा मार्केट जो है वो पेस्टिसाइड का मार्केट है, और कितना बड़ा मार्केट है ये आप जान सकते हैं। लेकिन हमारा मार्केट कम नहीं है, ऑर्गेनिक इनपुट्स का मार्केट है 12,000 करोड़ का। ये बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम इसको टारगेट कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। आप ये अभी बिल्कुल ना सोचें कि आपके पास एप्पल गार्डन है कि नहीं है।
आपको ये जान के हैरानी होगी, पवन सर के पास भी एप्पल गार्डन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस जो है एप्पल का, जो हमारी एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है वेस्टीज में, वो पवन सर का होता है। तो इसलिए आप आज आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास एप्पल गार्डन है या नहीं है। कल के डेट में आपके नीचे कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ सकता है जिसके पास हजारों एप्पल गार्डन होंगे, और वो आगे जाएगा और आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली आगे जा सकता है। इसलिए बायोस्टिमुलेंट्स का मार्केट जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। वो 5,000 करोड़ का है सिर्फ बायोस्टिमुलेंट्स का, जिसमें हमारा एग्री ग्रेन्यूल्स और नैनोटेक आ जाता है। तो वो बहुत बड़ा मार्केट है, वो बहुत अच्छा मार्केट है, वो भी 5,000 करोड़ का है, कम नहीं है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये वाहिद मार्केट है जो 15 से लेके 12 से लेके 15% एनुअली ग्रो करता है, और कोई मार्केट इंडिया में 12 से 15% एनुअली ग्रो नहीं करता है। इस पे काम करने की जरूरत है, इन प्रोडक्ट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। अब हमारे लिए वेस्टेज और टीम चैंपियंस क्या करता है? वेस्टेज और टीम चैंपियंस इस बारे में, इस इतनी 35,000 करोड़ इंडस्ट्री के बारे में हमारे पास क्या है? हम बहुत लकी है कि हम वेस्टेज के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे पास ऑलरेडी 200 करोड़ की कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूटर पावर जबरदस्त। मैंने अभी आपको कहा, आप ये बिल्कुल ना सोचे मेरे पास एप्पल गार्डन नहीं है। जल्दी से जल्दी आप हिमाचल वाले लोगों को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कीजिए, उत्तराखंड वाले लोगों को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कीजिए, जम्मू कश्मीर वाले लोगों को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कीजिए। आप जहां जहां भी आपको लगता है आप एकदम जबरदस्त जो भी है सबसे बेस्ट है, वो टारगेट पोर्टफोलियो है। जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। लॉजिस्टिक सुपीरियरिटी सबसे बेस्ट है। हमें कहीं भी आप बताइए आपका सामान वहां पहुंच जाएगा। अब इस में होंगे आपको सामान डिलीवरी घर तक जाएगा। आज के डेट में कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिस्टिक्स की कोई इशू नहीं है हमारे पास। लॉजिस्टिक्स आएंगे तो कितनी बड़ी है ये इंडस्ट्री, क्या क्या कर सकती है। और अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, वेस्टीज ने ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ रखा है, तो अगर हम इस इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे तो 1 मंथ में आपका 1 क्राउन डायरेक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा, गारंटी है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारे पास, वो है एग्री ग्रेन्यूल्स का। एग्री ग्रेन्यूल्स में ह्यूमिक कितने परसेंट है? हमारे पास 1.5% ह्यूमिक है एग्री ग्रेन्यूल्स का, और वेस्टीज बायोस्टिमुलेंट्स में नंबर 1 है। अब ये बहुत सारे काम करता है, आज उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, छोटा सा बोलेंगे आपको। ये फाउंडेशन है, सॉइल फाउंडेशन जो है, ये 3 जगह पे काम करता है। ये पेड़ के फिजिकल एक्टिविटी पे काम करता है, ये केमिकल एक्टिविटी पे काम करता है, और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे काम करता है। तो ये 3 जगह पे काम करता है। उसके साथ साथ हमारे पास एग्री गोल्ड है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। एग्री गोल्ड जो है वो सुप्रे एडजुवेंट टेक्नोलॉजी है, और ये बहुत ही अच्छा है। ये आपकी फ्लावरिंग में मदद करता है, फ्रूट सेटिंग में मदद करता है, क्रॉप प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता है। बहुत सारी एक आप ये ग्रोथ प्रमोटर आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आपके पास एग्री 82 है। अब एग्री 82 यूनिक कैसे? ये जितने भी अब आप स्प्रे करते हैं उनको मयसर बनाता है, उनको कारआमद बनाता है। ये एग्री 82 का काम है। ये पानी को गीला करता है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पानी गीला होता है, लेकिन हमारा एग्री 82 पानी को वाकई में लोगों फ्रेंड्स गीला करता है। क्योंकि जब आप कोई भी स्प्रे करते हैं तो वो एक्चुअली में किसी चीज को अच्छे से नहीं स्प्रेड कर पाता है। एग्री 82 में 100% स्प्रेडिंग पावर है। ये ज्यादा यूज नहीं होता है, 5 ml पर 15 लीटर्स ऑफ वाटर। उसके बाद हमारे पास है
हाँ, एग्री मॉस है हमारे पास, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, फ्लावरिंग को बूस्ट करता है, बेस्ट प्रोडक्ट है, फ्लावरिंग में आपके बहुत ज़्यादा काम आता है एग्री मॉस। उसके साथ हमारे पास जो है एग्री एक्वा जेल है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। ये 500 टाइम्स आपके वाटर कैपेसिटी को होल्ड करता है। ये एक इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये आप समझ लीजिए आपके 50% जो आपकी फर्टिलाइज़र है उसको बचाता है। ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पानी कम हो। ये आपकी मॉइस्चर कैपेसिटी को बढ़ाता है, मॉइस्चर मैनेजमेंट को बढ़ाता है। उसके बाद हमारा नैनोटेक है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है। ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ये फास्फोरस अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। उसके साथ में हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट जो है वो है प्रोटेक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। क्रॉप प्रोटेक्शन आपको देता है, शील्ड का काम करता है, एनवायरनमेंट सिट्रस जो होता है वो आपका ठीक करता है, बायोलॉजिकल थ्रेट्स जो होती है आपके में वो आपको ठीक करता है। तो की बेनिफिट्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट है, बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, इम्प्रूव्ड सॉइल माइक्रोबायल एक्टिविटी है, हायर फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग है, रिड्यूस्ड फर्टिलाइजर लॉस जो होता है ना, जो हमारे लीचिंग होती है उसको कम कर देता है, हायर क्रॉप प्रोडक्टिविटी होती है इससे। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ से होती है। और ये सारे जो है आप जब एक बार इन सब प्रोडक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बार फ़ख्र होगा कि वेस्टीज ने आपके लिए क्या चीज़ें बनाई हैं। अब आपके पास प्राइस कितना है, आपके पास इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, 35,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। सारी इंडस्ट्री आपकी नहीं है। ये फ्रूट इकनॉमी है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की। उसमें से एवरेज जो है वो 5 से लेकर 8% का अगर आप निकालेंगे तो आपका 2800 करोड़ एनुअली मार्केट है। 2800 करोड़ एनुअल मार्केट कम नहीं होता है, बहुत बड़ा मार्केट है ये आपके लिए। और हमारे लिए कितना बड़ा मार्केट है, हम कहाँ जा सकते हैं। आज की डेट में हम सिर्फ 200 करोड़ है। और ये सिर्फ मेरे अकेले का विजन है कि आगे जाने वाला, आगे जो फोकस होगा, मेरा मेनली फोकस होगा इन स्टेट्स पे। और ये बहुत बड़ी कैटेगरी है जिस चीज़ को हम, आपका कितना शेयर होगा ये आपको तय करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में ये 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। आपका शेयर कितना बन सकता है, सिर्फ मैं फ्रूट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं आपको एग्रीकल्चर टच भी नहीं कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पंजाब की इतनी बड़ी है कि वो बहुत बड़ा बिजनेस आप वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप इतना बड़ा इनपुट आप ले सकते हैं, इतनी बड़ी चीज़ आपके लिए है, तो आपका बिजनेस कितना बढ़ सकता है। नॉर्थ इंडिया का मार्केट पोटेंशियल जो है वो बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। आप समझ लीजिए 12 से 15 हज़ार करोड़ का जो अपना जम्मू कश्मीर का है, 6 से 7 हज़ार करोड़ का जो अपना हिमाचल का है, उत्तराखंड भी 4 से 5,000 करोड़ का आ ही गया है, और पंजाब अकेले में 10,000 करोड़ का मार्केट है। तो कंबाइंड इकोनॉमी जो है वो वही 35,000 करोड़ की आपके पास मोटा मोटी में आ जाता है। अब ये हम तक है, हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी फ़िलॉसफी अच्छी रही, जिस तरीके से हमारी वेस्टीज की फ़िलॉसफी बेस्ट है, सबसे पहले हम हेल्दी सॉइल चाहते हैं। हम जब हमारी हेल्दी सॉइल बनेगी तब हमारा हेल्दी प्लांट बनेगा। जब हमारा हेल्दी प्लांट बनेगा तब हमारा फूड जो है वो बेटर होगा। जब आप सेब एक खाएंगे तभी डॉक्टर दूर रहेगा, लेकिन वो सेब तब हम अच्छा खा सकते हैं जब हम वेस्टीज के प्रोडक्ट हर जगह यूज़ करेंगे। जब सेब अच्छा होगा तो लोग अच्छे होंगे। तो ये जो पीपीटी थी ये आज मेरी पीपीटी थी, और आप ये समझ लीजिए इस पीपीटी को यहीं पे क्लोज करते हैं और एक बार चले जाते हैं अब हम क्विज की तरह। चलिए थोड़ी देर में हम क्विज पे भी आ जाते हैं, लेकिन तब तक हम पहले एक बार में